आज हम क्लास 7th में सोशल स्टडीज़ के बारे में पढ़ेंगे। सोशल स्टडीज़ में जो हिस्ट्री चैप्टर है उसमें चैप्टर नंबर जो 1 है, द अराइवल ऑफ क्रिश्चियनिटी एंड इस्लाम, इसके बारे में स्टडी करेंगे अपन। इसमें जो इसके जो पॉइंट लेसन दिए हुए हैं, लेसन इन ब्रीफ में जो पॉइंट दिए गए, द अराइवल ऑफ क्रिश्चियनिटी, ओरिजिनिटी ऑफ क्रिश्चियनिटी, तो किस तरीके से वर्ल्ड के अंदर अनेक जो डिफरेंट टाइप्स के जो रिलीजन हैं उनका अराइवल कैसे हुआ, किस प्रकार से हुआ, कैसे हम भी देखते हैं कि आज क्रिश्चियन अपने किसी भी रिलीजन को जो फॉलो करते हैं तो वो कहीं ना कहीं जाकर, जैसे हम भी मंदिर जाते हैं तो वैसे वो भी अपने चर्च वगैरह में जाते हैं कि दिस मॉन्यूमेंट इज़ द ओनली बिल्डिंग इन द वर्ल्ड दैट सर्व्ड 2-3 रिलीजन इन ऑर्डर। कि मॉन्यूमेंट के रूप में, जैसे किसी मंदिर, किसी गिरजाघर या किसी चर्च के रूप में लोग कहाँ कहाँ जाते हैं, जिसको पगान टेम्पल के रूप में भी लिया जाता है। क्रिश्चियनिटी ऑर्थोडॉक्स जो होता है, रूढ़िवादी जो लोग होते हैं वो चर्च में जाते हैं, और जैसे सुन्नी इस्लाम जो है वो मॉस्क्यू में जाते हैं, मस्जिद वगैरह में जाते हैं। तो एड वर्जन इसको मॉस्क्यू के रूप और आपको कई जगह पर म्यूज़ियम के रूप में भी ये चीज़ें मिलेगी, जो पुराने टाइम में किस तरीके से लोग अपने रिलीजन को फॉलो करते थे। तो आज हम पढ़ेंगे द अराइवल ऑफ क्रिश्चियनिटी। तो हिस्ट्री के अंदर किसी भी चीज़ को पढ़ने के लिए जो मेन उसका जो बेस होता है उस पर हमारा फोकस ज़्यादा होना चाहिए। जैसे क्रिश्चियनिटी के बारे में पढ़ रहे तो सीधा सीधा अपना जो फोकस है वो जीसस क्राइस्ट पर जाता है कि जीसस क्राइस्ट का जन्म कब हुआ था, कैसे हुआ था, किस तरीके से उन्होंने अपनी लाइफ को कंज्यूम किया था, कैसे उन्होंने सफ़र किया था अपनी लाइफ को, और किस तरीके से उन्होंने अपने आप को पूरे जीवन भर लोगों के प्रति अपने आप को समर्पित कर दिया था, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो आज जीसस क्राइस्ट के बारे में पढ़ेंगे कि अकॉर्डिंग टू क्रिश्चियन जीसस इज़ कंसिडर्ड द इनकार्नेशन ऑफ गॉड। ये क्रिश्चियनिटी के अनुसार ये कहा जाता है कि जीसस जो थे वो एक अवतार के रूप में थे। तो इनकार्नेशन, ये जो हार्ड वर्ड है ये आपको नोट करना है, इसका मतलब होता है अवतार। भगवान के अवतार के रूप में, एक पैगंबर के रूप में इनका जन्म हुआ था। एंड हिज टीचिंग आर फॉलोड एज एन एग्जाम्पल फॉर लिविंग ए मोर स्पिरिचुअल लाइफ। और इनकी जो आध्यात्मिक और इनकी जो बहुत ही जो मिरेकल्स लाइफ थी उसको देखते हुए लोगों ने उनके टीचिंग को फॉलो किया था। क्रिश्चियन बिलीव द ही डेड फॉर सिन ऑफ ऑल पीपल एंड रोज फ्रॉम द डेड। क्रिश्चियन ये विश्वास रखते हैं कि हर कोई जो है हर कोई लोग जो अपने पाप के कारण मरता है और वो एक नए जीवन की ओर बढ़ता है। जीसस क्राइस्ट का जो जन्म है वो 6/4 BC और से लगाकर 330 AD के बीच में माना जाता है। तो हमें ये जो आपको जो इसमें जो ईयर बताया गया है इसको हमें याद रखना है। क्वेश्चन के रूप में पूछा जा सकता है कि जीसस क्राइस्ट का जन्म कब हुआ था, तो इस बारे में आपको ये ध्यान रखना है। ऑल्सो कॉल्ड जीसस सन ऑफ जोसेफ। जीसस को कई नाम से पुकारा जाता है। जब हम जैसे जीसस क्राइस्ट बोलते हैं उसके साथ साथ जीसस को जीसस सन ऑफ जोसेफ, उनके पिताजी के नाम के रूप में भी उनको याद किया जाता है। यहाँ तक कि जीसस ऑफ नजरात, जहाँ पर उनके बर्थ प्लेस है, उसको भी उसके साथ जोड़ के भी उनको याद किया जाता है। जैसे हमारे यहाँ पर अयोध्या के राम जिस तरीके से हम बोलते हैं उसी तरीके से जीसस ऑफ नजरात के रूप में भी इनको जाना जाता है। और जीसस ऑफ गैली और सिंपली क्राइस्ट भी कहा जाता है। जैसे ये मेन प्लेस है, जैसे गैली ये भी एक प्लेस है वो जहाँ पर उनका जन्म हुआ था, और सिंपली क्राइस्ट के रूप में भी इनको जाना जाता है। वॉज ए जूइश रिलीजियस लीडर हु बिकेम ए सेंट्रल फिगर इन क्रिश्चियनिटी। और ये जो जूइश धर्म के रूप में इन्होंने इसको स्थापित किया था और एक क्रिश्चियनिटी के रूप में इसको और ओरिजिन किया था। रिगार्डेड बाय मोस्ट क्रिश्चियन ब्रांचेज एज गॉड हिमसेल्फ। और इसकी कई ब्रांचेज जो है वो बनी गई। आगे हम देखेंगे कि जीसस क्राइस्ट वॉज बॉर्न सिरसा 6/4 BC इन बैथलम। और बैथलम जो स्टेट था वहाँ पर इनका जन्म बताया गया था। कि लिटिल इज़ नोन अबाउट हिज अर्ली लाइफ। इनके जीवन के बारे में
थोड़ा बहुत ही जानकारी है, बट हिज लाइफ एंड हिज मिनिस्ट्री आर रिकॉर्डेड इन द न्यू टेस्टमेंट। एक नए टेस्टमेंट जो कहते हैं कि एक वसीयत या एक विधान या एक किसी प्रकार का जो पुस्तक होता है जिसको हम बायोग्राफी भी कहते हैं, जिसमें उनकी जीवनी के बारे में लिखा जाता है, वो उसके अंदर ऐसी बातें उनकी बताई गई है। मोर ए थियोलॉजिकल डॉक्यूमेंट देन ए बायोग्राफी, वो एक पूरी सैद्धांतिक रूप से एक पूरे सार के रूप में उसमें बताया गया है उनकी बायोग्राफी को, जिसको हम बाइबल के रूप में भी जानते हैं। आगे हम पढ़ रहे हैं, क्राइस्ट वॉज ओनली नॉट ओरिजिनल जीसस नेम। कहा जाता है कि जीसस का जो है ओरिजिनल नेम क्राइस्ट नहीं है, उनको कई नामों से पुकारा जाता है। जो मेन नाम है, जैसे इट वॉज कस्टमरी अमंग एंशिएंट ज्यूज, अगर सामान्य तौर पर देखा जाए तो एंशिएंट ज्यूज के रूप में उनको जाना जाता था। टू हैव ओनली वन नेम एंड आइदर द फादर्स नेम और द नेम ऑफ देयर प्लेस ऑफ ओरिजिन। उनको जूइस के रूप में भी जाना जाता था, जीसस भी कहा जाता था, और जीसस सन ऑफ जोसेफ भी कहा जाता था, और जीसस ऑफ नजरात, मतलब प्लेस के नाम के साथ भी, अपने पिताजी के नाम के साथ भी, और उनका जो शॉर्ट नेम जो था जीसस, उस रूप में भी इनको पुकारा जाता था। दिस इज़ वाई ड्यूरिंग हिज लाइफ जीसस वॉज कॉल्ड सम टाइम जीसस ऑफ नजरात एंड अदर टाइम जीसस सन ऑफ जोसेफ विच इज़ सपोर्टेड बाय क्रिश्चियन सोर्स। और ये सारी इंफॉर्मेशन जो है क्रिश्चियन के जो सोर्सेस से हैं उसके अंदर ये मिले हैं, जिसमें बताया गया कि जीसस को इन नाम से पुकारा जाता था। तो आप एक्सरसाइज में देखोगे कि उसमें आपका एक क्वेश्चन निकलता है ई एक्सरसाइज में, उसमें E1 का कि व्हाट इज़ द ओरिजिनल नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, उसका आंसर आपका ये हो जाएगा E1, यहाँ से लगाकर यहाँ तक। आगे हम इसका जो टिट जो नोट्स है उसको पढ़ेंगे, ये आपको याद रखना है और अपनी नोटबुक के अंदर करना है कि द वर्ड क्राइस्ट इज़ नॉट ए नेम बट ए टाइटल डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड, कि जो क्राइस्ट जो नाम है वो कौन से शब्द से निकला है, कौन सी भाषा से निकला है। तो ये भी एक प्रकार का क्वेश्चन जो आपके आगे बना हुआ है, तो उसमें आपको ये आंसर लिखना है कि ये ग्रीक वर्ड से बना है, क्रिस्टोस, ए टर्म एनालॉग इज टू द हैब्रू एक्सप्रेशंस मसीहा द एनोइटेड वन, एक अवतार के रूप में जिनका जन्म हुआ था, इस रूप में इनको जाना जाता है। और ग्रीक वर्ड जो क्रिस्टोस है उससे ये क्राइस्ट के रूप में जाने जाते हैं। तो ये आपका एक और क्वेश्चन का आंसर निकल गया। आगे जैसे नेक्स्ट अपन पढ़ रहे हैं, द प्राइमरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट द लाइफ ऑफ जीसस आर गॉस्पेल्स। इसको भी आप अंडरलाइन कर लेना, ये भी हार्ड वर्ड है। जिस तरीके से एक धर्म और सिद्धांत की बात होती है, उसको गॉस्पेल्स को सिद्धांत के रूप में लिया जाता है कि जो प्राइमरी सोर्स जो इंफॉर्मेशन जो थी जीसस की, वो एक धर्म सिद्धांत के अंदर बताई गई थी, गॉस्पेल कहा जाता है उसको, विच वर रिटन समटाइम्स बिटवीन 20 and 100 years आफ्टर हिज डेथ एंड बिकेम द फर्स्ट 4 books ऑफ न्यू टेस्टमेंट। ये 20 लगभग 20 और 100 ईयर्स के बीच उनकी मौत के बाद ही ये लिखी गई थी, जो न्यू टेस्टमेंट के रूप में उनको जाना गया था, एक वसीयतनामा जो बायोग्राफी के रूप में इसको जाना गया था। फिर देखिए द सैक्रेड टेक्स्ट, ये भी हार्ड वर्ड है, आपको अंडरलाइन करके ये नोट में लिखना है। सैक्रेड टेक्स्ट पवित्र शब्द के रूप में माना जाता है, कि सैक्रेड का मतलब होता है पवित्र, टेक्स्ट ऑफ क्रिश्चियनिटी इन द बाइबल के अंदर ये सारी बातें लिखी गई थी जीसस के बारे में, विच कंसिस्ट ऑफ द ओल्ड टेस्टमेंट द जूइश बाइबल। जो पुरानी जो इनकी जो बायोग्राफी थी उसके अंदर से ये सारी चीज़ों को लेकर इन्होंने न्यू टेस्टमेंट के अंदर लिखी गई थी। द न्यू टेस्टमेंट कंटेन 27 बुक्स, और इस नए जो इन्होंने जो बायोग्राफी को वापस रीइनोवेशन किया था, तो इसके अंदर 27 बुक्स को इन्होंने 27 बुक्स में इसमें कंप्लीट किया था। इसमें 4 गॉस्पेल्स मैथ्यू, मार्क, लुक, जॉन,
जॉन्स नैरेटिव ऑफ जीसस लाइफ। इन लोगों के द्वारा इन्होंने अपने अपने सिद्धांतों के द्वारा जीसस की लाइफ के बारे में पूरा वर्णन किया था। वन अकाउंट ऑफ द एपोस्टल्स मिनिस्ट्री आफ्टर जीसस डेथ, लेटर फ्रॉम चर्च लीडर एंड ए एपोकैलिप्स वर्क। Nearly all Christians regard the Bible as divinely inspired and authoritative, but view differ as to the nature and extent of its authority। तो इसमें पूरा ये चीज़ बताया था कि जीसस के बारे में उन्होंने पूरी जो डिटेल्स हैं वो अपने एक गॉस्पेल्स के अंदर बताया था कि किस तरीके से बाइबल को डिवाइन किया गया था, और उस बाइबल से इंस्पायर्ड होकर उन्होंने उसको एक्सप्लेन किया था उनके लाइफ के बारे में। आगे हम पढ़ रहे हैं टाइटल जो है ओरिजिन ऑफ क्रिश्चियनिटी, कि क्रिश्चियनिटी की ओरिजिन किस प्रकार से हुआ था। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि पहला जो पैराग्राफ है कि क्रिश्चियनिटी डेवलप्ड आउट ऑफ जूडिज्म इन द 1st सेंचुरी AD। क्रिश्चियनिटी का जो डेवलपमेंट जो हुआ था वो 1st सेंचुरी के नियर अबाउट था, कि इट इज़ फाउंड ऑन द लाइफ टीचिंग डेथ एंड रिसरेक्शंस ऑफ जीसस क्राइस्ट के लाइफ और उनके टीचिंग और उनके डेथ के बारे में सारे जीवन वर्णन को ही क्रिश्चियन के रूप में लिया जाता है। एंड दोज हु फॉलो हिम आर कॉल्ड क्रिश्चियन, और जो लोग उनके उपदेशों को, उनके जीवन के दिए गए सारे जो उपदेश हैं उनको फॉलो करता है वो क्रिश्चियन कहलाते हैं। क्रिश्चियनिटी हैज़ मैनी डिफरेंट ब्रांच, और जैसे जैसे कहा जाता है कि जब भी किसी धर्म का प्रादुर्भाव होता है, ओरिजिन होता है, तो उसमें कई लोग अलग अलग विचार के लोग भी जुड़ते हैं, उससे बहुत सारे उसमें डिफरेंस बन जाते हैं, बहुत सारे उसमें ब्रांचेज बन जाते हैं। उसी तरीके से क्रिश्चियन के अंदर भी बहुत सारी ब्रांचें बन गई थी। एंड फॉर्म्स विद अकम्पेनिंग वैरायटी इन बिलीव्स ऑफ प्रैक्टिसेस, और उसके सभी के अपने अपने तरीके और अपने अपने जो विचार थे। द 3 मेजर ब्रांचेज ऑफ क्रिश्चियनिटी, यहाँ पर हम अलग से इसको अंडरलाइन करेंगे कि यहाँ पर क्रिश्चियनिटी को 3 कैटेगरी में बांटा गया है। एक तो है रोमन कैथोलिज्म, जो सीधे जो जैसा जीसस ने लिखा है उसी को फॉलो करते हैं। दूसरा है ईस्टर्न ऑर्थोडॉक्सी, जो रूढ़िवादी और कट्टरपंथी थे। एंड प्रोटेस्टेंटिज्म, तीसरे जो वर्ग जो था वो ये थे। 3 मिला के ये 3 ब्रांचें थी। ये आपको ध्यान में रखना है कि भाई क्रिश्चियनिटी के कितनी ब्रांचें थी, तो 3 थी। तो विद न्यूमरस सब कैटेगरीज विद ईच ऑफ दीज ब्रांच, इसमें बहुत सारी छोटी छोटी कैटेगरीज भी बनी हुई थी इन ब्रांच के अंदर। कहा जाता है कि ट्रेडिशन क्रिश्चियन बिलीव्स इंक्लूड द बिलीव इन द वन एंड ओनली ट्रू गॉड। कहा जाता है कि ये अपने केवल एक ही भगवान में विश्वास करते हैं और कहते हैं कि भगवान सच एक ही है। हु इज़ बीइंग एंड एग्जिस्ट एज फादर, सन एंड होली स्पिरिट, और वो हमेशा किसी भी रूप में मौजूद रह सकता है, अपने पिता के रूप में, अपने पुत्र के रूप में, एक पवित्र आत्मा के रूप में। एंड द बिलीव दैट जीसस इज़ द डिवाइन एंड ह्यूमन मसीहा, एक जीसस जो है एक मसीहा के रूप में आए थे लोगों को, संसार को बचाने के लिए और उनको एक नई राह देने के लिए। क्रिश्चियनिटी इज ऑल्सो नोटेड फॉर इट्स एम्फेसिस ऑन फेथ इन क्राइस्ट एज एन प्राइमरी कंपोनेंट ऑफ रिलीजन। क्रिश्चियनिटी एक प्रकार से एक एम्फेसाइज था, एक विश्वास के प्रति, क्राइस्ट के प्रति, एक उनके प्राइमरी जो रिलीजन कंपोनेंट था वो उसका मेन स्वरूप के रूप में था। आगे आपकी जो एक्सरसाइज है उसमें क्वेश्चन बताया गया है E2 में, ई एक्सरसाइज में उसका कहा गया है कि किस प्रकार से जो है क्रिश्चियनिटी का ओरिजिन हुआ था। तो उसका आंसर आपका ये रहेगा, E2 से यहाँ तक आपको ये करना है, ये इसका आंसर बन जाएगा आपके E2 का। नेक्स्ट जो पैराग्राफ है, बैकग्राउंड एंड अर्ली लाइफ, कि देयर इज़ ए वेरी लिटिल रिटन अबाउट द जीसस अर्ली लाइफ, कि बहुत ही कम जानकारी है जीसस के लाइफ के बारे में। मोस्ट ऑफ जीसस लाइफ इज़ टोल्ड थ्रू द 4 गॉस्पेल्स ऑफ द न्यू टेस्टमेंट। 4 सिद्धांतों के रूप में बताया गया है जीसस की लाइफ के बारे में।
बाइबल के अंदर, जिसको जाना जाता है कॉनिकल गॉस्पेल, जो है धर्म सिद्धांत के रूप में उसको जाना जाता है। तो ये भी आपको अंडरलाइन करना है। जो कैनोनिकल गॉस्पेल है इसका हार्ड वर्ड है, ये भी आपको नोट करना है होमवर्क के अंदर। दीज आर नॉट बायोग्राफिक इन द मॉडर्न सेंस बट अकाउंट्स विद एलिगोरिकल इंटेंट। इसको न बायोग्राफी के रूप में न लिख के एक मॉडर्न सेंस के रूप में लिखा गया था, आधुनिक रूप से, कि किस तरीके से उनका जीवन व्यतीत हुआ था। दे आर रिटन टू एनजेंडर फेथ इन जीसस, और उनको एक अवतार के रूप में जाना गया कि एक अवतार थे, एक अवतार के रूप में उनको माना गया था। एज द मसीहा, एक मसीहा के रूप में जाना गया था। इनकैर्नेशन ऑफ गॉड, एक गॉड के पैगंबर के रूप में जाना गया था। हु केम टू टीच सफ़र, जो केवल लोगों को राहत दिखाने के लिए आए थे। सफ़र एंड डाई और पीपल सिंस, लोगों के पाप और उनकी मौत और उनकी जो बुराइयां हैं उनके बारे में उन्होंने ये सारी जानकारी देने के लिए वो आए थे, ऐसा क्रिश्चियन में माना जाता है। और कहा जाता है कि हिज मदर मैरी वॉज ए वर्जिन हु वॉज बेट्रोथेड टू जोसेफ। ये भी हार्ड वर्ड है, बेट्रोथेड, जो आपको लिखना है। इसका मतलब मंगेतर होती है। जो जोसेफ, जो जीसस के फादर थे, उनकी मंगेतर थी। मैरी जो है जीसस की मदर थी, और एक कारपेंटर थे जोसेफ। क्रिश्चियन बिलीव जीसस वॉज बोर्न थ्रू इमेक्युलेट कंसेप्शंस। उन्होंने बताया था कि ये एक भगवान के एक पवित्र कॉन्सेप्शन के रूप में इनका जन्म हुआ था, एक शुद्ध अवस्था में, पवित्र अवस्था में इनका जन्म हुआ था। हिज लिनेज कैन बी ट्रेसेस बैक टू द हाउस ऑफ डेविड, और इनकी जाति जो है वो डेविड के हाउस के रूप में ये जाना जाता है कि वो भी एक अच्छे परिवार से जुड़े हुए थे। अकॉर्डिंग टू द गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू, एक विद्वान जो मैथ्यू थे, उन्होंने अपने सिद्धांत में इनके अर्ली लाइफ के बारे में बताया। जो आपके एक्सरसाइज में एक क्वेश्चन है कि एक्सप्लेन अबाउट द लाइफ ऑफ जीसस, या अर्ली लाइफ ऑफ जीसस के बारे में। तो आपका जो क्वेश्चन है E3 से E3 यहाँ तक बनेगा। इसको पहले अपन डिफाइन कर लेते हैं। अकॉर्डिंग टू द गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू, जीसस वॉज बोर्न ड्यूरिंग द राइन ऑफ हेरोड द ग्रेट, कि जीसस का जन्म उस वक्त हुआ था जब हेरोड, एक बहुत महान राजा, उस वक्त शासन कर रहा था। हु अपॉन हियरिंग ऑफ हिज बर्थ फेल्ट थ्रेटेंड एंड ट्राइड टू किल जीसस। और जब उनको ये लगा कि एक बहुत ही पवित्र आत्मा ने जन्म लिया है जो उसके लिए खतरा है, तो उसने अपने आप को डरा हुआ महसूस किया और जीसस को मारने के लिए वहाँ पर आदेश जारी कर दिया बैथलम के अंदर। और कहा गया कि बाय ऑर्डरिंग ऑल ऑफ बैथलम मेल चिल्ड्रन अंडर एज टू बी किल्ड, और जो भी के 2 साल के लगभग के बच्चे हैं उनको मार दिया जाए। बट जोसेफ वॉज बोर्न बाय एन एंजल एंड टुक मैरी एंड द चाइल्ड टू इजिप्ट अंटिल हेरोड्स डेथ। लेकिन जोसेफ को ये एक चेतावनी मिली हुई थी एक पवित्र आत्मा से, जिसको एंजल के रूप में कहा जाता है, और उन्होंने उस बच्चे को, जीसस को, इजिप्ट में जाकर, जब तक हेरोड्स जो राजा था उसकी मौत नहीं हो गई तब तक वो वहीं रहे। वेयर अपॉन टू ही ब्राउड द फैमिली बैक, और जब वो हेरोड्स मर गया और वो वापस लौटे, एंड सेटल इन द टाउन ऑफ नजरात इन गैली, और फिर वापस आकर उन्होंने नजरेत के अंदर अपने जीवन को वहाँ पर सेटल किया। थ्रू आउट द न्यू टेस्टमेंट देयर आर ट्रेस रेफरेंस ऑफ जीसस वर्किंग एज ए कारपेंटर वाइल ए यंग एडल्ट। जब तक वो जवान नहीं हुए तब तक वो एक कारपेंटरी के रूप में अपना कामकाज कर रहे थे। इट इज़ बिलीव दैट ही बिगेन हिज मिनिस्ट्री एट एज 30, और ये विश्वास किया जाता है कि उन्होंने अपने आप को जब उनकी जो सारा जो संपूर्ण जो ज्ञान प्राप्त हुआ उनको 30 लगभग 30 एज के रूप में हुआ था। व्हेन ही वॉज बैप्टाइज्ड बाय जॉन द बैप्टिस्ट, और उनका जो नामकरण है वो जो बैप्टिस्ट जो नामकरण करने वाले जो पंडित होते हैं जॉन, उन्होंने उनका नाम अवतरण किया था। हु अपॉन सीइंग जीसस, और उन्होंने उसको जीसस के रूप में देखा। एंड डिक्लेयर हिम द सन ऑफ गॉड, और उनको डिक्लेयर कहा कि ये भगवान के बेटे हैं।
तो आज हम यहीं तक पढ़ेंगे। और यहाँ पर जैसे ईथर्ड और ईथर्ड लिखा हुआ है मैंने आपके, ये एक एक्सरसाइज का आंसर है जो आपको आंसर लिखना है। बाकी जो भी आपको डार्क ये जो वर्ड दिखाई दे रहे हैं ये आपको हार्ड वर्ड अपने नोट में करने हैं। आगे आप देखोगे कि एक्सरसाइज में किस तरीके से काम करना है, जिसमें आपको टिक द करेक्ट आंसर में 1 2 3 को कंप्लीट करना है कि अकॉर्डिंग टू क्रिश्चियन जीसस इज कंसिडर्ड द विच ऑफ गॉड इनकार्नेशन, जो कि अवतार, भगवान के अवतार के रूप में जाना जाता है। द वर्ड क्राइस्ट इज डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड्स, जो हमने पहले पढ़ा था, ये ग्रीक वर्ड्स क्रिस्टोस से निकला हुआ है। द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट मदर इज़ मैरी, जो भी अपन ने पढ़ लिया था कि भाई मैरी नाम है। ये करने के बाद फिल इन द ब्लैंक में मैंने ये आपके आंसर लिख रखे हैं, आपको ध्यान रखने हैं। इस पहले में क्रिश्चियन आएगा, फिर नजरात आएगा, फिर वेस्टर्न रिलीजन आएगा। फिर हम आगे एक्सरसाइज में देखेंगे सी में, उसमें आपको क्वेश्चन करने हैं, उसके आंसर आप लिख सकते हैं। जो भी मैंने आपको टाइटल बताए हैं, जो अंडरलाइन किए हुए हैं, जो आपको डार्क शेड दिखाई दे रहा है, उसी में इनके आंसर है, आपको पढ़ना है और आंसर निकालना है उसके अंदर। तो सी एक्सरसाइज में 1 2 3 क्वेश्चन करने हैं, डी में आपको 1 और 2 क्वेश्चन करने हैं, और ई में आपको 1 2 3, जिसके आंसर मैंने आपको पहले ही उसमें बता रखे हैं। तो आज के लिए ये नेक्स्ट पीरियड अपन कर लेंगे।